हेलो दोस्तों, इतिहास के ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक नहीं सुलझाया गया। तो आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही रहस्य बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इंसानों के ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है? 1900 से पहले तक माना जाता था कि सभी इंसानों का खून एक जैसा ही होता है, लेकिन 1900 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा इंसानों में ब्लड ग्रुप को पहली बार खोजा गया। लेकिन सभी इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है, इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बहुत से शोध किए गए और अलग अलग तर्क दिए गए, लेकिन आज तक साफ पता नहीं चल पाया है कि इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है। 6 इंच का इंसानी कंकाल। 2003 में शील के अटैकामा रेगिस्तान में 6 इंच का एक कंकाल मिला था, जिसके मजबूत दांत और बड़ी खोपड़ी थी, और इसे 1970 के करीब का माना गया। पहले तो इतने छोटे आकार के कंकाल को देखकर इसे किसी एलियन का कंकाल बताया गया, लेकिन बहुत सालों तक चले शोध के बाद बताया गया कि यह किसी इंसानी महिला का कंकाल है, जिसे बौनेपन की बीमारी होगी और उसकी मौत 6 से 8 साल की उम्र में हो गई होगी। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी शरीर में 12 पसलियों के सेट होते हैं, लेकिन इसके शरीर में सिर्फ 10 पसलियों का सेट ही थे। और इसे कौन सी ऐसी बीमारी थी जिस कारण इसका शरीर का आकार इतना छोटा था? इसका जवाब वैज्ञानिक आज तक नहीं दे पाए। 2 बहनों का पुनर्जन्म। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन विज्ञान पुनर्जन्म जैसी बातों को नहीं मानता। पर पोलॉक बहनों की कहानी ऐसी है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। मई 1957 को 11 साल की जोना पोलॉक और 6 साल की जैकलीन पोलॉक की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद 1 साल बाद उनकी मां ने गिलियन और जेनिफर नाम की जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, और जन्म के समय से ही उनके शरीर में ऐसे दाग थे जो जोना और जैकलीन के भी थे। जब वे थोड़े बड़े हुए तो गिलियन ने जोना के खिलौने को अपना बताकर रख लिया और जेनिफर ने जैकलीन के खिलौने रख लिए। ऐसे और भी बहुत से इत्तेफाक थे जो उनकी पुरानी बहनों से मेल खाती थी, जैसे गिलियन का जोना को छोटी बहन की तरह ज़्यादा प्यार करना, दोनों का अपने पुराने खिलौनों को पहचानना, पुरानी जगहों को बिना बताए पहचानना, कार से बचपन से ही डरना। इनकी कहानी पता चलने के बाद इस केस को अच्छे से समझने के लिए बहुत से लोग आए, पर सभी हैरान रह गए। हालांकि उम्र बढ़ने के बाद दोनों बहनों की पिछली जन्म की यादें भी कम होती चली गई। एन्सेफेलाइटिस लेथार्गिका एक रहस्यमयी बीमारी है। ये स्लीपिंग सिकनेस ऐसी बीमारी थी जो इंसानों के दिमाग पर असर करती थी, और इस बीमारी की वजह से इंसान मूर्ति की तरह बन जाता था, जिसमें वह ना तो कुछ बोल पाता था और ना ही हिल पाता था। यह बीमारी 1915 से 1926 के बीच पूरी दुनिया भर में फैल गई थी, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग ग्रसित हुए थे, जिनमें से लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी, और बचे हुए लोगों में भी ज़्यादा लोग पहले की तरह स्वस्थ नहीं थे। लेकिन इस बीमारी के फैलने का क्या कारण था, आज तक पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों द्वारा इसके फैलने का कारण पता करने के लिए बहुत से रिसर्च किए गए, लेकिन इसके फैलने का कारण कभी पता नहीं चल पाया। ट्रॉब मोटरसाइकिल। 1967 में शिकागो के एक घर में प्लम्बर को जब रिपेयरिंग के लिए बुलाया गया तो उसे उस दीवार के पीछे छुपी हुई एक बाइक मिली। इसके बाद छानबीन करने पर पता चला कि यह बाइक 1917 से इस दीवार के पीछे थी, और उसमें उस समय के हिसाब से बहुत ही उच्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जो उस समय किसी भी बाइक में नहीं थी। यह मोटरसाइकिल अभी भी बिल्कुल नए की तरह थी और अभी भी अच्छे से चल रही थी। ये इस तरह की इतिहास की इकलौती मोटरसाइकिल है और इसे ट्रॉब मोटरसाइकिल नाम दिया गया। ट्रॉब मोटरसाइकिल में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और इसे किसने बनाया था, इसका कभी पता नहीं चल पाया। नाज़का लाइन्स रहस्यमयी विशाल रेखाएं। नाज़का लाइन्स पेरू के नाज़का रेगिस्तान में फैली बहुत बड़ी आकृतियाँ जियोग्लाइफ है। नाज़का लाइन्स को 1920 के समय में खोजा गया था, और माना जाता है कि ये आकृतियाँ 2000 सालों से भी ज़्यादा पुरानी हैं। नाज़का लाइन्स रेगिस्तान में 190 वर्ग मील यानी 500 वर्ग किलोमीटर तक फैली है। नाज़का लाइन्स की सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात इन आकृतियों का आकार है।
जिनमें से कुछ तो इतनी बड़ी है कि उन्हें आसमान में जाकर ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ पर बंदर 360 फीट, मकड़ी 150 फीट, व्हेल 210 फीट, चिड़िया जैसे जीवों, फूल और पेड़ और कुछ ऐसी आकृतियाँ भी बनी हैं जो पृथ्वी की नहीं लगती। रेगिस्तान के सूखे, कम हवा और मौसम में बहुत कम बदलाव के कारण ये आकृतियाँ आज तक सुरक्षित रह पाई हैं। पुरातत्वविद आज भी हैरान हैं कि पुराने समय में इंसानों द्वारा इतनी बड़ी आकृतियाँ क्यों और कैसे बनाई गई। इसे क्यों बनाया गया था, इसके पीछे का कारण कुछ लोग बताते हैं कि इन्हें भगवान को खुश करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये आसमान से साफ दिखाई देते थे, जबकि कुछ का मानना है इन्हें पानी की खुदाई के दौरान बनाया गया था। लेकिन इतनी बड़ी आकृतियों को पुराने समय में कैसे और किस कारण में बनाया गया होगा, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। साल 1994 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का गायब हो जाना। हैरोल्ड होल्ड ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री थे, लेकिन 1967 में विक्टोरिया के शेवियत बीच पर नहाते समय वे अचानक से गायब हो गए और उनको ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा बहुत बड़ा खोज अभियान भी शुरू किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे लंबे समय तक चले खोज अभियानों में से भी एक था। लेकिन बहुत दिनों तक खोज अभियान करने के बाद भी जब वे नहीं मिले तो उनके मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन उनकी लाश कभी नहीं मिल पाई। उनकी मौत को लेकर बहुत से तर्क दिए गए। किसी का कहना था कि ये षड्यंत्र था, किसी का मानना था कि ये कोई दुर्घटना थी। लेकिन असल में क्या हुआ था और उनकी लाश कहाँ चली गई थी, आज भी रहस्य ही बना हुआ है। नदी का पानी कहाँ जाता है। मिनेसोटा के जज सीआर मैग ने स्टेट पार्क में डेविल्स कैटल नाम के एक गड्ढा यानी पॉट होल है जो पत्थरों के बीच मौजूद है और नदी का आधा पानी इस गड्ढे में जाता है। लेकिन रहस्यमय बात यह है कि इस गड्ढे में जाने वाला पानी कहाँ निकलता है, इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। लोगों द्वारा इस गड्ढे में 2.5 पिंग पोंग बॉल्स और जीपीएस ट्रैकर जैसी बहुत सी चीज़ें फेंकी गई, लेकिन यह चीज़ें कभी भी मिल नहीं पाई और शोधकर्ताओं के लिए यह आज तक एक रहस्यमय बना हुआ है। मांस की बारिश। मीट की बारिश। 3 मार्च 1876 को अमेरिका के केंटकी में सुबह से 11 से 12 बजे के बीच आसमान से अचानक मांस की बारिश होने लगी। यह लाल रंग के मांस थे जिनका आकार 4 इंच से लेकर 16 इंच तक था। ये मांस की बारिश क्यों होने लगी थी, इसके पीछे बहुत से तर्क दिए गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा माने जाने वाला तर्क ये था कि ये मांस गिद्ध के झुंड ने मांस खाने के बाद उड़ते समय यहाँ भी गिराए होंगे, लेकिन इस तर्क का भी कोई पक्का सबूत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह मांस गाय का, घोड़े का, भालू का, इंसान का या किसी जीव का था, ये कभी पता नहीं चल पाया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कौन सी मिस्टीरियस फैक्ट्स अच्छे लगे, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नई वीडियोस आने से पहले आपको पता चल जाए। और आपको वीडियोस पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।